फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही रिलेवेंट है उन सभी लोगों के लिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो ऑलरेडी इस टाइप से किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड होता है। हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी है, महीने के लास्ट वीक में जो हम काम करते हैं उसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और वहीं पे हमारी मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल के आती है। उससे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा और हम लोग समझेंगे कि कैसे फर्स्ट वीक का जो हमारा काम करने का तरीका होता है वो अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो कैसे हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है कई गुना बढ़ सकता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं सीधा क्रिकेट की तरफ और क्रिकेट में हम चलते हैं 1996 वर्ल्ड कप की तरफ। उस वर्ल्ड कप की खास बात ये थी दोस्तों कि जो सबसे कम फेवरेट टीम थी जिसके नाम पे वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद लगाई जा रही थी वो थी श्रीलंका। और उसी श्रीलंका ने 1996 में वर्ल्ड कप जीत के अपने आप को दुनिया के सामने साबित किया और सबको अचंभे में डाल दिया कि ऐसा कैसे इस टीम ने कर लिया। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिकेट का जो वनडे फॉर्मेट हुआ है वो 50 ओवर का गेम होता है। उसमें पहला 1 से लेकर 15 ओवर तक जो होता है उसमें एक रूल हुआ करता था उस समय, जो आज भी है अलग तरीके से। उस रूल में ये था कि जो 11 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं उसमें से 9 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेंगे और बाकी 2 खिलाड़ी ही बाहर रह सकते हैं। तो उस समय जो बैटिंग स्ट्रेटजी हर टीम की कि रीजनेबल स्टार्ट किया जाए और शुरुआत में अपनी आंखें जमा ली जाएं क्रीज पे, मैदान पे तरीके से, ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सके। और उस समय 250 का स्कोर जो हुआ करता था वही बहुत ही रीजनेबल स्कोर माना जाता था जीतने के लिए। और जो बॉलिंग स्ट्रेटजी हुआ करती थी वो ये थी कि पहले 15 ओवर के अंदर अगर आपने किसी सामने वाली टीम के 2 से 3 विकेट अगर ले लिए तो वो टीम बैटिंग कोलैप्स की तरफ जाने के चांसेस बनते थे। अभी क्या हुआ, श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के अंदर एक स्ट्रेटजी लॉन्च किया। वो स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने अपनी टीम का एक जो सबसे बेस्ट स्पिन बॉलर हुआ करता था जिसकी हिटिंग अच्छी थी, उस स्पिन बॉलर को और जो रेगुलर विकेट कीपर था उन दोनों को चुना उन्होंने ओपनर के रूप में, राइट। और उनको एक गोल दिया वो तो 100 रन बनाने पहले 15 ओवर में। और उन दोनों जो ओपनिंग बैट प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट किए उनको उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, हवा में शॉट खेलिए और इतना हवा में शॉट खेलिए कि आपका पहला जो गेंद का टप्पा है वो 30 यार्ड सर्कल से बाहर जाके गिरे। और उन्होंने सिर्फ वही काम किया, 15 ओवर के अंदर सिर्फ शॉट खेले और उनको ये फ्रीडम दी कि आप अगर 0 पे भी आउट हो जाएंगे तो भी हम आपको पूरे वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंटली आपको खिलाए रखेंगे। तो उन दोनों प्लेयर्स ने बिल्कुल अपना एक नेचुरल गेम खेला और हिटिंग, उन्होंने एक जो पिंच हिटिंग इसको बोलते हैं, हिटिंग को उन्होंने अपना मेन एजेंडा बनाया और उन्होंने उस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर मोर देन 100 का स्कोर किया एवरी 15 ओवर पर मैच। और वो स्कोर ऐसा था कि कोई भी टीम उनको बीट नहीं कर पाई। कभी कभी ऐसे मौके आए कि वो आउट हो गए तो उन्होंने जो नंबर 2, 3 और 4 पे जो बैट्समैन रखे थे वो बैट्समैन थे जो उस समय उनकी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी थे। और उनका एक ही पैटर्न था कि वो बिना विकेट खोए अपनी आंखें जमा के और गेम को एक नेचुरल टोन पे लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों श्रीलंका ने पहले 15 ओवर का बहुत ज़बरदस्त फायदा उठाते हुए उस समय वर्ल्ड कप टाइटल जीता। अब एक खास बात दोस्तों देखने वाली क्या है कि उन्होंने ऐसे 2 खिलाड़ी को चुना जो एक्चुअली लोगों की निगाह में नहीं थे। एक था स्पिन बॉलर और एक था रेगुलर विकेट कीपर। वो आउट भी हो जाए तो किसी और को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा 250 का रन्स का जो गोल हुआ करता था उस समय, जो कि जीतने के लिए सबसे बेटर गोल माना जाता था, उसको उन्होंने 40% को टारगेट किया कि पहले 15 ओवर में, यानी कि टोटल जो 50 ओवर्स का टाइम स्पैन है उसका लेस देन 30% के टाइम में हमने 40% गोल को अचीव करना है। तो वो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद में उन्होंने हिटिंग स्टार्ट करी। अगर बाय द वे वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो वो उनका बेस्ट गेम होता, और अगर नहीं होती है तो पीछे बैकअप में उनके पास ऐसे खिलाड़ी थे जो कि नंबर 3, 4, 5 पे गेम को स्टेबल कर सके। और 6 और 7 नंबर के जो खिलाड़ी थे वो ऐसे थे जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस समय वो मेंटर से गाइडेंस करते थे कि तेज खेलना है या कम खेलना है, और ऐसे करके वो उन्होंने हर गेम को 250 प्लस लेके गए। अब दोस्त देखने वाली खास बात यह है कि उस वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे ज़्यादा रन बनाए वो बनाए इंडिया के सचिन तेंदुलकर ने, लेकिन टाइटल जीता श्रीलंका ने। उस वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेंचुरी आई वो आई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका ने। उस समय जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए गए वो लिए गए इंडिया की तरफ से, अनिल कुंबले ने लिए, लेकिन जो वर्ल्ड कप जीता वो जीता श्रीलंका ने। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने अपनी स्ट्रेटेजी के बल पे हाईएस्ट रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो अगले 10 साल तक कोई और टीम बीट नहीं कर। उन्होंने 398 का हाईएस्ट स्कोर बनाया 50 ओवर में, जो कि उस समय एक सपने की तरह था किसी भी टीम के लिए। उन्होंने वर्ल्ड कप टाइटल जीता जो कि उनके लिए खुद के लिए एक असंभव सपना था, जो पॉसिबल हुआ ओनली 15 ओवर की पहली एक हिटिंग वाली रणनीति से। आप लोगों की वर्किंग पैटर्न के साथ में कि जो हमारा फर्स्ट वीक होता है जब हम सेल्स या परफॉर्मेंस बेस काम के अंदर होते हैं, जहाँ पर रिवार्ड हमको परफॉर्मेंस के बेस पे देता है, बजाय लास्ट क्लोजिंग
को हम की लास्ट क्लोजिंग को कंसंट्रेट करना है कि हमको फर्स्ट वीक को कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर हमारे पास में परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता है, तो हम लोग बिंदास खेल सकते हैं। और उस खेल को आप ऐसा बनाइए कि आपकी जो एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी का रेशियो है वो आपका बढ़ने लगे। और इस तरीके से जब आप फर्स्ट वीक को बहुत अच्छे से क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आगे का महीना वो आपके लिए बहुत स्मूथ लाइन चलेंगे और आप अपना रेगुलर गेम खेलते हुए मंथ को आप बेटर तरीके से क्लोज कर पाएंगे। तो अगर 30 दिन का महीना मानते हैं तो हम लोग 1 से 7 तारीख को फर्स्ट वीक मानेंगे, और उसके बाद में 8 तारीख से लेकर 17 तारीख को हम लोग वो मिडिल ऑर्डर मानेंगे, यानी कि जो 15 से 35 का जो गेम पीरियड होता है वो 8 से 17 हो गया हमारा। उसके बाद में 18 से 27 तक हम मानिए उसको 35 से 45 का गेम, और उसके बाद में 45 के बाद यानी कि 27 डे के बाद आप अपने कोच से, अपने मेंटर से, अपने सीनियर से बात करके और प्लान कर सकते हैं कि अब मुझे गेम को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने आपको बताई दोस्तों। मैं पर्सनली इससे बहुत रिलेट करता हूँ कि अगर किसी भी मंथ को इस तरह से प्लान किया जाए तो हम बेटर रिजल्ट ला के सामने रख सकते हैं। थैंक यू।